अब इसके बाद जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो है कितना, प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, कितना का, प्रश्न नंबर 2, क्योंकि प्रश्न नंबर जो 1 था वो आपका कंप्लीट हो गया। एक बार आप लोग अगर बुक को देखो तो एक्सरसाइज नंबर कितना है मेरे पास में, वही है 2.5 ही है, और क्वेश्चन नंबर कितना है 2 का फर्स्ट के बारे में बातें करना चाहते हैं। आपके पास में एक संख्या कितना है 103, गुणने में कितना है 107। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है मालूम कि बोल रहा है, हम भी तो साफ साफ देख रहे हैं कि क्या करना है, गुणना करना, लेकिन बोलता है खबरदार गुणना नहीं करना है तुमको, फॉर्मूला की सहायता से बनाना है कि इसका आंसर कितना आएगा। बोलवा क्या कोई चीज, कोई संख्या को गुणना करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर होता है हाँ, बशर्ते इसको हल्के से क्या करना होगा, बदलाव करने में। क्या बदलाव करना होगा, ध्यान दो, क्योंकि ऐसी तो कोई फॉर्मूला होती ही नहीं है, ए और बी के रूप में होता है। तो सबसे पहले जहां पर 100 है उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस में कितना है 3, और इस जगह पर कितना होगा 100 प्लस में कितना होगा 7। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता हो, क्या सिर्फ इसी को हम लोग लिख सकते हैं? मतलब नहीं रे, कुछ भी लिख सकते हैं। 90 प्लस कितना लिखते 13, और इस जगह पर कितना लिखते 90 प्लस में कितना होता 17। आप एक बार करके देखो, आंसर वही आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका इस्तेमाल करते तो आराम से आ जाती, लेकिन एक चीज जानते हैं, शुरू में 100 होगा ना तो वर्ग करने में आसानी होती, जोड़ने में भी आसानी होती है ना। 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, ये सब संख्याएं आती, इसके साथ जोड़ना हो, गुणना करना हो, भाग करना, थोड़ा आसानी होती, इसलिए हम लोग ऊपर वाला ही लेंगे। आखिरकार आंसर इससे भी आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि कौन सा फॉर्मूला गया कि शुरू वाला तो बराबर में है लेकिन बाद वाला बराबर नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला जाएगा, x प्लस ए, और इस जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस बी हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा x प्लस में क्या हो जाएगा ए बी। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। शुरू में बोल रहा है x का स्क्वायर, x की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है 100, तो क्या लिखेंगे 100 का वर्ग हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, a की जगह पर कितना है और b की जगह पर कितना है 7, क्या लिखेंगे 3 प्लस 7 गुणने x, x की जगह पर कितना है 100, x की जगह पर कितना है 100। तो बोला करो जी, इससे क्या होता है कि हमको समझ में आता है कि आप लोगों का भी ध्यान है, पता चल रहा है हम बना के निकल रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए अब की बार ए बी, जो ए है उसकी जगह पर कितना है 3, और जो बी है उसकी जगह पर कितना है 7 है, तो क्या लिखेंगे 3 गुणने 7 लिखेंगे। अब इसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कितना है 100, मतलब ये 100 का वर्ग कितना है 10,000। कितना है 10,000? कैसे? क्योंकि 2 जो जीरो है इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ठो जीरो, और जब 4 जीरो होती है तो कितना होती है 10,000, प्लस 7 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं कितना आएगा, 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 10, 10 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे कितना होगा 1000, प्लस 3 को 7 से गुणा करेंगे कितना होगा 21। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। पहले इन दोनों संख्या और इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे कितना होगा 21। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 10, और यहाँ पर 1, यानी कितना होगा 11,021 हो जाएगा। सेकेंड नंबर का अगर हम लोग आते हैं प्रश्न में, देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर का जो प्रश्न है वो कितना है आपके पास 95 गुणने कितना है आपके पास में 96। ठीक है, इसको भी हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश करो कि 90 इसका इस्तेमाल मत करो, 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, इस सब का इस्तेमाल करोगे तो आसानी से बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर 100 का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है ये उससे कम है, तो उससे कम है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 माइनस में कितना लिखेंगे 5, और इस जगह पर आपके पास कितना हो जाएगा 100 माइनस में कितना होगा 4। क्यों? क्योंकि 100 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 95, और 100 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 96। तो यहाँ से आपका देखो कि शुरू वाला तो बराबर में है, लेकिन क्या बादला बराबर है क्या? नहीं। और जब बादला बराबर नहीं है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है। चलिए x प्लस ए इंटू आपके पास क्या होगा x प्लस बी। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है x का स्क्वायर प्लस में क्या होगा a प्लस बी इंटू में क्या होगा x प्लस में क्या होगा ए बी, है ना। चलिए इस जगह पर बैठाते हैं। शुरू में x का स्क्वायर, x की जगह पर कितना है 100, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 100 का वर्ग प्लस a, जो a है उसकी जगह पर कितना है -5, कितना है -5, प्लस b की जगह पर कितना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखे -4,
-4 गुन्ने एक्स, एक्स की जगह पर कितना 100 है, 100 है, और इस जगह पर क्या ए बी, मतलब कितना लिखेंगे -5 गुन्ने में कितना होगा -7 होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं। अच्छा 4 होगा ना, सॉरी, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसका करते हैं। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000 प्लस में प्लस से बैठाना बुड़बकी होगा। चलो इधर ध्यान दो, माइनस और माइनस क्या होती है प्लस। 5 और 4 कितना होगा 9, कौन सा 9 -9। 9 को कितना से गुना करना होगा, कितना लिखेंगे माइनस, कितना हो जाएगा 900। अब इधर ध्यान दो, माइनस और माइनस क्या होती है प्लस, इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा प्लस में कितना होगा 20 आएगा, है ना। पहले हम इसको इसके साथ क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, बतलाइए कितना आएगा। 10,000 में 9 कितना घटाएंगे 900, कितना आएगा, कितना होगा 9,100 प्लस में यहाँ पर कितना है 20 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 9,120। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो बड़ा आसानी से बनती है, बस उसी फॉर्मूला को क्या करना है इस्तेमाल करना है। इसमें बच गया कौन सा 3rd नंबर का प्रश्न, ठीक है 3rd नंबर का प्रश्न। चलिए इधर ध्यान दीजिए, आपके पास कितना 104 गुन्ने कितना है 96। अब इसको बनाने की कोशिश करो कि कैसे हम अरेंज करेंगे। 100 + 4 104, 104 को हम कैसे लिखेंगे 100 प्लस में कितना हो जाएगा 4, लेकिन सोचो अब की बार कितना है 96, इसको कैसे लिखेंगे 100 माइनस से 100 में 6 घटाएंगे, 100 - 4 कितना होगा 100 माइनस कितना होगा 4। अब रही बात कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x + a × x + b। ये नहीं होगा, a + b - a - b। फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। जी हाँ, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला किसका इस्तेमाल करते हैं a + b इंटू में क्या होगा a - b। फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस में क्या होगा b का स्क्वायर। अब ध्यान दो, a की जगह पर कितना है 100, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 100 का वर्ग माइनस b की जगह पर कितना है b की जगह पर 4 है, तो क्या लिखेंगे 4 का वर्ग। अब इस प्रकार से 100 का वर्ग कितना होता है जी 10,000 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। इनको आपस में क्या करना घटा लेना और आंसर लिख लेना, आता है ना। चलो घटाओ, 10 में 6 घटाएं कितना बचेगा 4, 9 में 1 घटेगा कितना बचेगा 8, 9 की जगह 9, 9 की जगह 9, ये कितना हो जाएगा 9,984। हाँ 84 है ना। चलिए